उसी तरीके के बालों का कलर है इनका, येलोइश टाइप ना। इनकी फेयर होते हैं कलर में, गोरे, ठीक है। या फिर ये आपसे बहुत ही इमोशनली लिंक्ड कोई पर्सन होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा, या कोई लवर होगा ना, इस तरीके कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है ना। या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे तो कोई पर्सन जो या तो कर्क राशि का है, या वृश्चिक का है, या फिर मीन राशि का, ठीक है। कप्स वाटर एलिमेंट है ना, तो वो एलिमेंट की राशियां आ गई आपकी, है ना। एलिमेंट से रिलेटेड राशि आ जाती है। पेंटिकल्स की बात करें तो इनके काले एक मिनट। हाँ हाँ, ये जैसे बोला ना अभी कि मतलब एस्ट्रोलॉजिकल अपन देखते हैं तो कर को, क्योंकि वो जलीय राशि होगी, हाँ तो इसमें ये उसकी खुद की क्वालिटी है, जैसे कि अभी बोला ना कि कोई और भी हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे कोई पर्सन अगर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या उसकी सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है किसी तरीके से, तो वो व्यक्ति किस तरीके का दिखता होगा। या तो उसकी राशि कर्क होगी, वृश्चिक होगी, मीन होगी, कोई जलीय राशि का हो सकता है। उसके बाल ऐसे दिखते होंगे, ब्लॉन्ड जिनको बोलते हैं हम, जो अंग्रेजों के बाल होते हैं। रंग रूप फेयर होगा। आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो ना। आप क्वेरेंट को थोड़ा सा हिंट दोगे तो वो बता पाएगा ना कि इस टाइप का कोई पर्सन है जो इन्वॉल्व है। ये आपको और डीप में जाके समझने वाली चीज है कि अगर कप्स आ रहे हैं तो वो किस तरीके के इंसान को, दिखने में कैसा होगा वह व्यक्ति, उसको वो दर्शा रहा है, ठीक है। अभी पेंटिकल्स की बात करें तो काले बाल, थोड़ी सी डार्क स्किन होती है इनकी कंपैरेटिवली, है ना। ये या तो वो व्यक्ति होंगे जो आपकी वेल्थ से रिलेटेड होंगे, आपके काम से रिलेटेड होंगे, आपके कलीग्स होंगे, है ना। अगर किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये उनको बताते हैं। पेंटिकल्स क्योंकि पृथ्वी तत्व है, तो आपकी राशियां हो गई वृषभ, कन्या और मकर, ठीक है। सॉर्ड्स की बात करें तो इनके बाल थोड़े से ब्राउनिश होते हैं, ब्लॉन्ड से थोड़े से ज्यादा ना, डार्क उस पे। और इनका जो स्किन का कलर होता है ना, वो ऑलिव जैसा होता है। ऑलिव, आपने जैतून देखा होगा ना, उस टाइप का, थोड़ा सा पेल पेल बोलते हैं ना, थोड़ा सा पेल का मतलब पता है ना मतलब थोड़ा डल सा कलर होता है जिनका, मतलब जिसमें ब्राइटनेस नहीं होती फेस पे ना, जिनका थोड़ा डस्की बोल सकते हैं, हाँ, डस्की। डस्की बोल सकते हो आप, है ना। तो और ये अगर व्यक्ति है तो काफी बुद्धिमान व्यक्ति है, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, या क्वेरेंट से जुड़ा हुआ, अपन क्वेरेंट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। और ये वायु तत्व है सॉर्ट्स, तो वायु तत्व की राशियों को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। वॉन्ड्स आता है, इनके थोड़े रेडिश बाल होते हैं, थोड़े लालिमा लिए हुए, और इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा जो रेडिश सा होता है ना, थोड़ा डार्क रेडिश जो फेस होते हैं, कलर जो होता है कॉम्प्लेक्शन, वो रहता है। और अगर व्यक्तियों के जो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो कैसे कैसे जो उस एक्टिविटी में आपके साथ शामिल है, जो भी सिचुएशन है, जो करंट का क्वेश्चन है, उस एक्टिविटी में आपके साथ शामिल है, या आपकी स्पोर्ट्स टीम में, मतलब जिनके साथ आप खेल कूद पे रहते हो, घर में खेलते हो, बाहर खेलते हो, जैसे मतलब फन मूड में या खेल कूद के मूड में आप जिन लोगों के साथ रहते हो, वो व्यक्ति हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजिकली अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व राशियां इसमें आ जाती हैं। कोड कार्ड का हमारा आज पूरा हुआ, ठीक है। मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। मेरा टॉपिक पूरा हो गया है। आप लोग को जल्दी तो नहीं है अगर मैं छोटे छोटे कुछ टिप्स और वो बता दूं आपको? कर सकते हैं हम लोग? टाइम क्यों हो रहा है? एक तो थोड़ा धीरे बोलना।
क्या क्योंकि चीज? हम कुछ लिखते भी है, एक तो थोड़ा धीरे बोलना है, स्पीड से कम। मैं तो बहुत रुक रुक के बोलती हूँ निधि जी। बीच में रुकना, थोड़ा पॉज ले लिखने लेके से ऐसे तो बोलती हूँ। सारी चीजें याद नहीं रहती, तो जैसे लिख लेते हैं ना तो थोड़ा याद आ जाता है फिर। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट वो चीजें आपको बता रही हूँ, जैसे कोई ड्रग ड्रग एडिक्शन आपको कैसे देखना है। आपके मतलब कार्ड्स में आ रहा है या आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन को किसी तरह का कोई एडिक्शन है, वो कौन से कार्ड्स हमको बताते हैं, अपन लोग ये देख रहे हैं। जहाँ ड्रग एडिक्शन की बात आती है वहां पे डेविल, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। एक बार फिर से बोलना। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, मैं करती हूँ उसके बाद। आप म्यूट हो। आप म्यूट हैं दीप्ति जी, आप म्यूट हैं। मैंने एक्चुअली उसको किया था, वो हुआ नहीं टैप। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बता रही हूँ आपको कौन से कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीजों को, है ना। पर जरूरी नहीं कि हर बार वो ड्रग एडिक्शन ही होगा। अगर डेविल आ गया तो हर बार वो ड्रग एडिक्ट होगा सामने वाला, ये नहीं। वो करंट आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, या कहीं आपकी इंट्यूशन आके बोलती है कि ये केस ड्रग एडिक्शन का हो सकता है ना। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, डेविल हो गया। 9 ऑफ कप रिवर्स्ड, 9 ऑफ कप रिवर्स्ड है ना। आप लिखो 9C और ब्रैकेट में R लिखोगे ना, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया 9 ऑफ कप रिवर्स्ड। ठीक है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्शन को बताता है। 9 ऑफ कप रिवर्स्ड, आपने देखा है ना उसके ऊपर पोडियम पे कितने सारे कप्स रखे हुए हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हाथ ऐसे बांध के पोडियम पे, पीछे देखा है ना कितने सारे कप्स रखे हैं, 9। तो ये ओवर ड्रिंकिंग, अल्कोहल से रिलेटेड एडिक्शन देता है। डेविल और साथ में 7 ऑफ कप्स है ना, वो ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज समझते हैं ना आप लोग, कि मतलब किसी को जबरदस्ती करना, एडिक्शन में डालना, उसको शो करता है। समटाइम्स डेविल रिवर्स भी एडिक्शन बताता है। और कोड कार्ड्स में अगर कप्स का कोई सूट, कप्स सूट का कोई कोड कार्ड आ जाता है रिवर्स में, वो बताएगा, है ना। समझ में आई ये वाली लाइन? कप सूट्स का कोई कोड कार्ड, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, है ना, रिवर्स में आता है। तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 3C और ब्रैकेट में R लिख लो, 3 ऑफ कप्स रिवर्स। समझ में आएगा तुम लोगों को? ये मैं वो बता रही हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में इजी हो जाएगा लिखना, है ना। वॉन्ट्स सूट के अगर कोड कार्ड्स आते हैं तो वो सेक्सुअल एडिक्शन या फिर प्रोनोग्राफी में जाते हैं वो लोग, उनको रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ कप्स जो है, कभी कभी, हाँ, पहले अपन ने 9 ऑफ कप्स रिवर्स देखा था ना। 9 ऑफ कप्स फूड एडिक्शन को, खाने को लेकर किसी का एडिक्शन होता है ना, उनको खाने को देते जाओ। टेम्परेंस रिवर्स्ड, टेम्परेंस भी वो बैलेंस ही कर रही है ना, कोशिश कर रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ कार्ड्स हैं जो आपको ड्रग एडिक्ट या ड्रग क्या एडिक्शन, अलग अलग तरीके का एडिक्शन आ गए। कुछ कार्ड जो आपके पास्ट लाइफ रिलेशन या कार्मिक रिलेशंस को शो करते हैं, वो कौन कौन से हैं? 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, डेविल, लवर्स, टावर,
स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, लिख लिया? रिपीट करूं दोबारा? 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, डेविल, लवर्स, टावर, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। हो गया? अच्छा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो किसी को स्टॉक करना, किसी को स्पाई करना बहुत इजी होता है, और आजकल लगे हुए हैं लोग इस काम में। एक तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, तो वो स्पाइंग का कार्ड है। अगर हम लोग डेली एक्टिविटीज या डे टू डे वाली कोई कुछ रीडिंग्स करते हैं तो उनमें स्पाइंग आ जाता है। लवर्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बता चुकी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कुछ कार्ड्स आते हैं तो आपको कोई स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, ये आ जाता है। डिपेंड करेगा आपको, ये आपको लगाना पड़ेगा हिसाब कि आपके पास क्या सिचुएशन आई है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, या कहीं क्वेश्चन नहीं भी है तो आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये वाला कोई केस आता है, तो ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बता दी हैं, है ना? ये क्योंकि ये चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं, जब आप रीडिंग करोगे ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज ना। अगर हम सिर्फ कलर्स की बात करें, मोस्टली हम कलर्स उसमें देख चुके हैं, है ना? थोड़ा सा और उसको डिटेल में देख लेते हैं। कुछ कुछ जो बेसिक कलर्स हैं वो ही देख रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर उसके अंदर है, रेड कलर आता है तो वो आपको लव, पावर, पैशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और डिजायर को शो करता है। लिख लिया सबने? रिपीट करूं? रेड कलर अगर ज्यादा है आपकी रीडिंग में तो वो एग्रेशन को भी शो करेगा। अगर आपकी रीडिंग में रेड कलर बहुत ज्यादा आ रहा है तो सामने वाला पर्सन एग्रेसिव भी हो सकता है ना? वो आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा हिसाब। जैसे आपने रेड कलर के ट्रेड्स पढ़ लिए तो उसके अपोजिट ट्रेड्स कौन से होंगे, कि कोई चीज एक्सेस में हो जाती है, अति हर चीज की बुरी होती है अपन बोलते हैं ना, अगर कोई चीज एक्सेस में हो जाती है तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स चालू हो जाते हैं। ऑरेंज कलर की बात करें, ये फन का है, क्रिएटिविटी का है, सक्सेस और एनकरेजमेंट। प्लेफुल भी बोल सकते हैं आप, फन और प्लेफुल एक ही चीज आ गई है ना। ऑरेंज कलर कम है तो आपकी हीलिंग पावर्स को शो करता है, ऑरेंज कलर ज्यादा है तो आपके ईगो को भी शो करता है। येलो कलर है, आपकी इंटेलिजेंस, आपके अंदर इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, एनलाइटमेंट, एनलाइटनमेंट, देखो फंबल कर रही हूँ आज मैं। एनलाइटमेंट, हाँ, एनलाइटनमेंट, एनलाइटमेंट। ठीक है। कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियस शो करता है। कभी कभी होता है ना जबान पे वर्ड आता ही नहीं है, बोलने में नहीं आ रहा है। आपके अंदर खुशी, जॉय को भी बताता है येलो कलर ना। ग्रीन कलर है आपकी ग्रोथ, आपकी अबंडेंस, मनी, हार्मनी, आपके अंदर की जो शांति होती है ना। फ्रेशनेस को भी शो करता है ग्रीन कलर। पत्तियां अगर नई खिलती हैं, कोमल पत्तियां होती है तो वो एकदम फ्रेश होती हैं। फर्टिलिटी को बताता है,
नेचर से कनेक्शन बताता है, और क्योंकि ग्रीन कलर बुद्ध का भी है तो वो इनएक्सपीरियंस होते हैं। अगर हम वैसे देखें बुद्ध का रंग है तो बुद्ध बच्चा है तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनएक्सपीरियंस को भी शो करता है ना। ब्लू कलर है, ब्लू कलर आपका थॉट चक्र का है, कम्युनिकेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, विश्वास, लॉयल्टी, सच्चाई, ज्ञान, आध्यात्म, इनको शो करता है। पर्पल कलर, वैसे पर्पल कलर इसमें ज्यादा होता नहीं है पर फिर भी बता रही हूँ, आपकी इंट्यूशन, आपकी प्रेस्टीज, स्पिरिचुअलिटी, आपका आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसको, समझदारी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, इनको शो करता है। ब्राउन कलर है तो वो पृथ्वी से रिलेटेड चीजें बताता है, जो ग्राउंडिंग होती है, आपका कनेक्शन बताता है, क्योंकि पृथ्वी तक स्टेबिलिटी है ना अपनी। डाउन टू अर्थ भी होता है मतलब डाउन टू अर्थ होता है व्यक्ति। सफेद कलर आपकी प्योरिटी को, आपके इनोसेंस को, सच को, नई शुरुआत और रोशनी को बताता है। ब्लैक कलर प्रोटेक्शन, किसी चीज का अंत, ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है, अपने अंदर के डर को बताता है, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, झूठ, नेगेटिविटी। और काला रंग है तो काले रंग मतलब अंधेरा होता है तो हमको दिखाई नहीं देता, तो कुछ अननोन, जो चीज हम नहीं जानते उसको भी बताता है ब्लैक कलर। ठीक है, ये हो गया। और क्या बताऊं मैं? अपन एक छोटा सा टॉपिक और बता दे रही हूँ। अपन लॉस्ट आइटम की कर रहे थे ना अभी तक प्रैक्टिस। एक चीज और ऐड ऑन करना आप उसके अंदर। क्या कर सकते हो? कार्ड का नंबर देखा, प्लैनेट देखा, उसका प्लैनेट से रिलेटेड चीजें। सूर्य आया तो कोई ऑरेंज कलर की चीज के आसपास या अंदर कोई बॉक्स होगा, है ना। सूर्य का से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, कोई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे उसके आसपास हुआ, है ना। आपकी कोई चीज जो खो गई है वो कहाँ हो सकती है, आप इस तरीके से देख सकते हो। चंद्रमा है तो सफेद चीज में कोई फाइल फोल्डर होगा या किसी, डिपेंड करता है। आपने कोई व्हाइट कलर का बॉक्स है ना, आपको चीज ढूंढने में इजी हो जाएगा। मंगल है तो आपने कुछ ज्यादा ही संभाल कर रख दिया वो चीज को, जो इतनी आसानी से मिल नहीं रही है। बुध आता है तो कोई ग्रीन कलर की आसपास चीज होगी या उसके नीचे ऊपर, है ना। गार्डन में। हाँ गार्डन में। हाँ, गार्डन में भी हो सकती है भाई। आप कुछ कर रहे हो वहां पे, कोई चीज गिर गई आपकी तो निकल रहे हो, तो वो भी हो सकता है। मैं एक कनेक्शन आपको बता रही हूँ कि आप उस चीज को और डीप में जाके कैसे कर सकते हो। गुरु है तो कोई पीली चीज, या आपके जहाँ धार्मिक किताबें रखी हैं आपके घर में, है ना,
कोई लकड़ी की बॉक्स है, लकड़ी की चीज है, बेड है, उसके नीचे हो सकता है। धार्मिक या लकड़ी से रिलेटेड कोई चीजें आ जाएंगी। शुक्र है तो किसी चमकीली चीज में, उसका रंग आ गया। शनि है तो लोहे की चीज के आसपास कोई है या उसके अंदर गिर गई है। राहु है तो आपके जूता चमड़ा राहु में आ जाते हैं। वैसे शनि होता है जूता, पर राहु से रिलेटेड अगर आपका आ रहा है राहु में मतलब वो कांच की चीजें ये सब ना। कांच की चीजें, हाँ केतु में भी आती है कांच की क्रॉकरी, आपके केतु में आती है। तो मतलब हो सकता है जहाँ पे किचन में आपके क्रॉकरी रखी है, केतु अगर आ रहा है तो मतलब आपको उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते ही उनके लिए एड ऑन है ना। लास्ट आइटम ढूंढते थे, ये एक थोड़ा सा एड ऑन है। वैसे बाकी चीजें अपन ने उसमें की हुई है प्लेनेट के हिसाब से, न्यूमरोलॉजिकली अपन ने स्टार्टिंग में देखा है चीजें जो होती है। थोड़ा सा उसमें आप मतलब और डीप में जा सकते हो उस चीज से, है ना। अच्छा, मेरा एक चीज खो गई है, जो कोई बताए। क्या मेरी खो- बिटिया की 10,000 की साड़ी है जो मैंने शादी में दी थी, वो और एक पश्मीने का शॉल, दोनों चीज मिल नहीं रही उसे। घर में रखी थी। तो अब वो कह रही ड्राइक्लीन वाले को दिए, जबकि ड्राइक्लीन वाला कह रहा है मेरे पास तो है ही नहीं। अब क्या कहाँ है क्या है पता नहीं है कुछ। तो आप लोग देख के कश्मीर बताएं तो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। एक स्प्रेड तो आप भी करो ना निधि जी, एक बार तो आप भी करो, बाकी लोग भी करना। देखो आप लोगों हाँ, के नहीं मैंने किया था, पास मेरा तो ईस्ट में निकला। पहले आपने ये देखा वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी मिलेगी तो सही, उसमें था मिलेगी, पॉजिटिव आया था कार्ड। ठीक है। तो फिर ईस्ट में फिर देखो आप इस तरीके से ना, अब आज जो बताया उसको और एड ऑन करना उसके अंदर, ठीक है। जो अब तक किया था ना उसमें और एड ऑन इसको करना। दोबारा नहीं कर सकते? दोबारा क्या फिर चीज? से, दोबारा फिर से नहीं कर सकते? सेम क्वेश्चन निधि जी, 1 महीने तक अपन दोबारा नहीं पूछते सेम क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। तो आपने जो अभी आप लोग या तो लिख लिया करो, आप कोई वो करते हो ना रीडिंग किसी भी, उसको लिख लो कि मेरा कौन सा कार्ड आया था, किस पोजीशन पे आया था, लिख अच्छा लो। अच्छा। और उसके बाद आप उसकी वो करो तो आपके पास ये रहेगा। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा आप नहीं कर पाओगे तो आपके पास लिखा होगा ना, तो आप उसी में और डीप में जाके देख सकते हो। लिखा रहेगा तो आपके आगे के लिए आपके केस स्टडी है ये। अच्छा, इस बार जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन स्प्रेड दिया था ना, वो मेरे पास क्वेरेंट का क्वेश्चन था। मैंने रियल एक केस स्टडी आप लोगों को दी थी, अभी किसी ने अटेंड नहीं किया होगा। गौरव जी चल रही है, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल स्टडी है भी। या वैसे ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। इस बार मैंने केस स्टडी दी थी। हाँ, आप लोग देखो, करो, कोशिश करो। इस बार ये तो दिवाली के बाद ही हो पाएगी सारी कोशिश। दिवाली तक तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत देखो, निकालो। है ना, काफी तब बुरी तरह थक जाते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। नहीं तब तक बिल्कुल सही चल रही थी पटरी के ऊपर गाड़ी, लेकिन अभी दिवाली की सफाई होने सारी, न तो पढ़ने का टाइम मिल रहा न कुछ। चलिए देखिए, कोशिश कीजिएगा जैसे भी हो जिसका। किसी को कोई डाउट है? आप लोगों को, हाँ बोलिए। मैंने अभी जैसे भी वो एज ऑफ पेंटाकिल देखे या दूसरे कार्ड देखे, उसमें अपन ने कहा कि उसमें 2 एलिमेंट्स अपन ने देखे, है ना, कि एक अर्थ भी रहेगा और दूसरा अपना कोड कार्ड से रिलेटेड जो रहेगा। तो हाँ, उसमें हाँ। अपन, तो उसको अपन किस तरह से समझेंगे? मतलब उसके अंदर वो दोनों ट्रेड्स आएंगी। दोनों ट्रेड्स आएंगे उसमें। हाँ, दोनों तत्वों की ट्रेड्स आएंगी उसके अंदर। सिंगल एलिमेंट नहीं है उसमें, दोनों एलिमेंट्स को हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स की आएंगी ट्रेड्स। स्प्रेड बनाने वाला समझ में आया ना आपको, क्या करना है? ओन स्प्रेड क्रिएट करना है, वो समझ में आया आप लोगों को? एक बार बता दीजिए मैम वापस से। मैंने जो 5 कार्ड स्प्रेड
क्रिएट करने के लिए बोला था, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट, उसमें आपको अपना स्प्रेड क्रिएट करना है। जो सिचुएशन दी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, 5 क्वेश्चंस बनाओ, उसमें कंक्लूजन भी होना चाहिए एक। या अगर आपको एक ठीक है, आपको एक ऑप्शन और दे रही हूँ कि अगर आप आपके 5 क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं तो आप कंक्लूजन या आउटकम का एक कार्ड रखना लास्ट में कि क्या होगा, क्योंकि उसको अब्रॉड जाके जॉब करनी है। तो अब्रॉड जाके जॉब करने में क्या क्या रुकावटें या क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो जानने जरूरी है, मतलब सामने वाले को सिचुएशन में वो जानना चाहता है। अपनी तरफ से 5 क्वेश्चन बनाओ, 5 कार्ड। लेआउट आप कैसा भी बनाओ। आपने जैसे नोट्स में देखा है, हमने लास्ट क्लास में जो किया था स्प्रेड्स के, कोई कार्ड कहीं रखा है, कोई कार्ड कहीं रखा है, उसका मतलब होता है ना, फर्स्ट नंबर का कार्ड कहाँ रखा है, सेकंड नंबर का कार्ड कहाँ रखा है, थर्ड नंबर का कार्ड कहाँ रखा है, इस तरीके से उस पर नंबर डले हुए हैं, आपने देखा होगा उसमें, है ना। वैसे ही नंबर डाल के कि ये मेरा 1 नंबर का कार्ड है, मेरे 1 नंबर का कार्ड किस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, आप लिखोगे, उसके अंदर क्रिएट करोगे, फिर स्प्रेड लगाओगे, स्प्रेड के बाद अपनी प्रेडिक्शन करोगे। असाइनमेंट है ये आपका। जैसे ये कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछो, कोई कंफ्यूजन आ रहा है अभी अगर मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मैं पूछते पूछते ही भूल गई। मैं पूछ लेता हूँ, 5 क्वेश्चन में अलग अलग 5 स्प्रेड निकालने क्या? नहीं, 5 स्प्रेड नहीं, स्प्रेड एक ही होगा। अभी मतलब कि बना के उसके अकॉर्डिंग अपन को वो निकालने कार्ड्स कि एक फॉर्मेट है कि वहाँ फॉरेन जाने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या परेशानी आती है, सब कुछ है ना। बिल्कुल, जैसे उसका वीजा क्लियर होगा इजीली, उसको वहां पे क्योंकि जॉब के लिए जा रहा है, वर्क परमिट चाहिए होता है। अच्छा मैम, कौन सा कार्ड कौन से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस हिसाब से ना? हाँ, अच्छा। देखो फर्स्ट कार्ड या तो क्वेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा या उसके क्वेश्चन को या उसकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली स्प्रेड्स में ना फर्स्ट कार्ड उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप शुरुआत तो वहीं से करोगे, सामने वाले ने क्या क्वेश्चन किया है या सामने वाले की करंट सिचुएशन क्या है, वहीं से शुरुआत करोगे, फिर उसमें अपना क्वेश्चन रखो। जैसे 6 कार्ड स्प्रेड में एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड था, कॉन्शियस अनकॉन्शियस था, अननोन था कि क्या चीज उसको पता है, क्या चीज उसको नहीं पता है ना। क्या लिमिटेशन, एक जगह लिमिटेशन का कार्ड आ रहा था। लिमिटेशन मतलब उसको क्या चीज बांध रही है कि जिसके बियॉन्ड वो जा नहीं सक रहा, कोई भी सिचुएशन है वो उस लिमिटेशन से आगे जा ही नहीं सकता, वो चीज आपको बाउंड कर देती है ना लिमिटेशन। फिर आउटकम का कार्ड था। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस अपने बनाओ कि मैंने 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के दे लिए, 2 मेन क्वेश्चन यही होते हैं, तो ये तो मोस्टली सबके उसमें आ ही जाएंगे। बाकी और 2-3 क्वेश्चंस आप बनाओ। आप उस सिचुएशन में सोच के देखो कि अगर मैं अब्रॉड में जॉब करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या क्या नेसेसरी है या क्या क्या चीज होनी चाहिए या क्या क्या चीजों पे मैं अटक सकता हूँ, मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं। अपना एक बनाओ और एक आउटकम निकालो, चाहे वो आपके 5 कार्ड में आउटकम आ जाए, चाहे आप एक आउटकम का कार्ड अलग से भी रख सकते हो। अगर आपके 5 क्वेश्चन वैसे बन रहे हैं, लेआउट होना चाहिए। कैसा लेआउट, हम अब तक अपन ने देखा कुछ, अपन ने 7 डेज वीक वाला था तो हमने सीधे रख लिए। 5 कार्ड है तो हमने इस तरीके से भी रखे। क्रॉस में भी बनते हैं 5 कार्ड्स, है ना। और एक पिरामिड की शेप में भी बनता है, 1 कार्ड फिर 2 कार्ड फिर 3-4 कार्ड, है ना, इस तरीके से। तो अपनी क्रिएटिविटी आप शो करो। ऊपर 2 रखे, फिर 2 रखे, फिर 1 कार्ड रखा, कैसे करते हो अपनी क्रिएटिविटी। वो ये चीज मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप कभी कभी आपके पास सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो आप स्प्रेड आप जानते हो ना, आपको लगेगा ये बराबर नहीं है मेरे इस सिचुएशन में या इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेरेंट के साथ
ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो आपको इतना आना चाहिए कि मैं अपनी स्प्रेड तैयार कर लूं ना, वो एक ही ढर्रे पे थोड़ी चलना है हमेशा। आपको जैसे कुछ ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आप अपनी स्प्रेड तैयार करो ना उस चीज के लिए, ये आपकी क्रिएटिविटी रहेगी, और उतना ज्यादा गहरा आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे या समझ पाओगे, क्योंकि वो आपकी खुद की क्रिएशन है। कभी कभी ऐसा होता है तो आपको खुद का स्प्रेड तैयार करना भी आना चाहिए ना। ये तो अपन ने बहुत छोटे से स्टार्ट किया है, अभी एक स्प्रेड तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, और बाद में बताऊंगी, पहले छोटे छोटे स्प्रेड्स के वो करो। उसको बोलते हैं केल्टिक क्रॉस, कुछ लोग उसको सेल्टिक क्रॉस भी बोलते हैं, पर मेरे गुरु केल्टिक क्रॉस बोल के उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो मैं उसको केल्टिक क्रॉस ही बोलती हूँ। आजकल मैंने कुछ लोगों को सेल्टिक क्रॉस बोलते हुए भी देखा है उसको, वो कराऊंगी, पर वो बाद में, पहले ये सिंपल वाली वो 10 कार्ड स्प्रेड होती है, अभी पहले छोटी छोटी हम लोग चीज पे प्रैक्टिस कर लेना। केल्टिक क्रॉस में बाद में आप लोगों को एक बार बता दूंगी किस तरीके से करते हैं। केल्टिक क्रॉस ऐसी है जो जिसमें सब कुछ आ जाता है। कुंडली मेथड भी होता है, 12 कार्ड्स निकालो, 12 भाव, 12 कार्ड्स, स्प्रेड्स बहुत सारे हैं। मंथ रीडिंग कर सकते हो, हर हफ्ते का एक कार्ड निकाला, 4 कार्ड निकाले। क्रिएटिविटी कैसे करते हो, ईयरली स्प्रेड करनी है, हर महीने का एक कार्ड निकाल लिया, 12 कार्ड, नहीं है तो 3-3 महीने का एक कार्ड निकाल लिया पूरे साल के लिए, है ना। तो निकालो किस तरीके से कितना कर सकते हो, 6-6 महीने के 2 कार्ड निकाल लिए कि मेरे इस साल के पहले 6 महीने कैसे जाएंगे, बाद के 6 महीने कैसे जाएंगे, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरीके से आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। जितना अपनी तरफ से डालोगे उसके अंदर उतना आपको वो मिलेगा, उसका फ्रूट रिजल्ट। इसलिए मैंने तो अभी सिर्फ 5 कार्ड का ही आपको स्प्रेड दिया है, एक कोशिश तो करो उसको बनाने की, है ना। मैम आप हाँ हाँ बोलो। वो सूत वाला कैसे बता रहे थे कि सूत मतलब बोल रहे थे, वो समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग में वो आवाज म्यूट रह गई थी। कौन सा वाला? स्टार्टिंग में इनमें आप कोर्स कार्ड में बता रहे थे ना, सूत लगा के या क्या बोल रहे थे, सूत्र कोड का नहीं, वो मैंने रिपीट कर दिया था, जो वो आप लोगों ने मुझे बताया था कि म्यूट रह गया है ना। वो डायरेक्शन वाला ही था। हाँ वो मैंने वापस रिपीट कर दिया था, मैंने शुरू से वापस बोला था उस चीज को। नहीं, कोई सूत्र वाला बता रहे, वो नहीं समझ आया मेरे कि ये कोर्स कार्ड में अपन सूत लगा के कैसे। सूट सूट किस सूट का है कार्ड, कप्स का है, वॉन्ड्स का है? नहीं सुनाई दे रहा मैम, क्या बोला आपने? सूट सूट कौन से, कप्स का है, पेंटिकल्स का है, वॉन्ड्स का है या स्वॉर्ड्स का? सूट बोला था मैंने, सूट सूट। हाँ देखो अपन लोगों ने क्या किया था, शुरुआत में मैंने आप लोगों को पेज बताया, पेज की क्वालिटी क्या है, नाइट की बताई, क्वीन की बताई और किंग की बताई, फिर उसको फर्दर डिवीजन हो जाता है ना। अब पेज पेंटिकल का भी है, वॉन्ड का भी है, स्वॉर्ड्स का भी है, और चौथा कौन सा बचा, कप्स, है ना। तो वो और फर्दर डिवाइड और स्पेसिफिक हो गया ना, पेज तो है लेकिन कप्स का, तो पेज की क्वालिटी प्लस कप्स की क्वालिटी और स्पेसिफिक हो गया ना, वो सूट बोला था मैंने। हाँ और कोई कुछ बोल रहा था? प्रीवियस क्लास की मैंने करी नहीं थी एक्चुअली, आज मैं ये ट्राई कर रही थी रिकॉर्डिंग वाला। मैंने इसी चक्कर में मैंने वो जूम वाला लिया था, क्योंकि जूम में थोड़ी क्लैरिटी आती है, ये पता नहीं क्यों ये गूगल वाले पे ना उतनी क्लियर वो नहीं रहती है। तो मैं जस्ट आज मैं ट्राई कर रही थी ये रिकॉर्डिंग वाला पार्ट ना, कि पॉसिबल होता है क्या। रिकॉर्डिंग मैंने भी ये किया है, इस पे किया है, लेकिन क्या है कि अब नहीं चेक करूंगी कि इस पे आवाज आएगी। अब मैंने ईयरफोन नहीं लगाए तो अब देखूंगी, और वो सेंड करने का भी वो क्या इतने टाइम की रिकॉर्डिंग सेंड भी नहीं होती, मैंने काफी की कोशिश थोड़ी मुश्किल होती है ये।
मैं इसीलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि कि कुछ हो सकता है कि अभी तो टेस्ट एंड ट्राई चल रहा है क्योंकि मेरा ऑनलाइन और ऐसा ये पहला बैच है, बाकी तो मैं पर्सनली आते हैं मैं पर्सनली कराती हूँ मोस्टली। आप लोगों की मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। क्या चीज? रिकॉर्डिंग 55 मिनट की है ये भी। अब लेकिन ये देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये सेंड भी कैसे होगी, एडिट कटिंग कैसे करके। हाँ सेंड थोड़ा टेलीग्राम पे करना है इसको। अच्छा टेलीग्राम पे आ जाएगी। हाँ, कितनी भी बड़ी फाइल हो जाती है टेलीग्राम पे। अच्छा पूरी मूवी आ जाती है ना टेलीग्राम पे तो। एक्चुअली टेलीग्राम में बहुत कम यूज में लेती हूँ ना, इसलिए ज्यादा पता नहीं है। मेरा भी तो मैं उस पे ही कोशिश करूंगी करने की। मैंने रिकॉर्डिंग तो मैंने ये भी करी है, इसकी भी करी है। देखते हैं क्लास की रिकॉर्डिंग है नहीं क्रिश। एक बार हाँ एक बार है ना देखना, वैसे उसमें कोई इतना ज्यादा टफ है नहीं, एक कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मेरे से बात करना, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन है? मधुलिका जी आपको क्वेश्चन याद आया आपका? वही क्वेश्चन था कि मतलब अगर जैसे यही वाला क्वेश्चन था ना, वो मुझे बाद में समझ में आ गई थी बात कि हमें तो 5 ही स्प्रेड निकालने हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मान लो कोई क्वेरेंट आता है, वो पूछता है कि मुझे अब्रॉड जाना है, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो जैसे जो 5 स्प्रेड हम निकाल रहे हैं उसमें पहला क्या ये वाला हो सकता है कि वो जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा? परेशानियां तो दूर की बात है। वो बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी है, बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी है, आपको अपना उससे करना है। आप देखना सबके अलग अलग स्प्रेड आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, आपका ये क्वेश्चन है ये रखना, जरूर रखना उसके अंदर। और अगर बाय द वे पहला ही मतलब कार्ड नेगेटिव आ गया, फिर उसके आगे हमें 4 और निकालने हैं कि नहीं निकालने हैं? देखो जहां तक स्प्रेड की बात होती है तो फिर कंप्लीट स्प्रेड हम लगाते हैं। क्यों नहीं जा पाएगा निकालेंगे फिर हम। वो मतलब रीड हम बाद में करेंगे, पहले निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमने रख लिए, हाँ रीड हम अगर बाद हम में करेंगे, पहले निकालेंगे। बिल्कुल स्प्रेड की बात कर रहे हैं तो हम पूरा स्प्रेड निकालेंगे, फिर उसको स्टोरी बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या चीज कैसे कनेक्ट हो रही है। और मधुलिका जी ये 5 स्प्रेड नहीं होंगे, स्प्रेड एक ही है, एक स्प्रेड में हम 5 कार्ड्स निकाल रहे हैं, स्प्रेड एक ही कहलाएगा। चलिए ठीक ठीक है है, ना? हाँ ये समझ गए। हाँ पर इसकी जैसे कि जाना है तो उसके लिए 5 एक साथ निकालने के कार्ड या अलग अलग? निधि जी उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं, फिर उसके बाद कार्ड निकालने 5। वो आप लेआउट आप अपना बनाओ, अपना खुद का लेआउट बनाओ। कैसे बनाते हो ये आपकी क्रिएटिविटी, एक बार करके कोशिश करके देखो कैसे लगाने हैं कार्ड्स, कौन से क्वेश्चंस बनाने, आपको क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसके अंदर, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखो अगर किसी को ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, किसी को हो रहा है कि नहीं मेरे पास तो 8-10 क्वेश्चंस बन गए, तो ठीक है आप बनाओ 10 क्वेश्चंस वाला भी स्प्रेड बनाओ, तो एक कोशिश करो पर मिनिमम 5 तो कार्ड्स हो उसके अंदर, उस सिचुएशन से रिलेटेड 5 चीजें तो आप उसमें से निकालो। एक क्वेश्चन और, जैसे 5 कार्ड निकालने के लिए हर बार सफलिंग करनी है या फिर एक बार की सफलिंग से 5 कार्ड निकाल देना है? मधुलिका जी आप बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप से स्प्रेड करके जो अपन अपनी टेबल पे लगा के करते हैं ना, तो उसमें आपने एक बार शफलिंग करी, एक शफलिंग में उसके बाद आप सारे कार्ड्स निकालोगे। और कुछ रीडर्स करते हैं कंटिन्यूस शफलिंग करते जाते हैं और एक कार्ड निकाल के एक पोजीशन पे रख लिया, दूसरा कार्ड निकाल के दूसरी पोजीशन पे रख लिया, कर लेते हैं। पर आप उसको अभी इनिशियली आप फैला के फिर एक बार में ही निकालो, और आप जैसे उस पर हाथ फिराओगे ना, ऐसे धीरे धीरे आप उस पर हाथ फिराओगे तो आप देखना कहीं पे आपको गर्म लगेगा, किसी कार्ड के ऊपर से आप निकल रहे हो तो आपको ठंडा महसूस होगा, कभी आपको हाथ में वाइब्रेशन महसूस होगी। ठंडा ज्यादा महसूस होता है? वो सबका अलग अलग होता है निधि जी, सबका अलग अलग होता है, और हो सकता है कभी आपको दूसरी चीज भी महसूस हो, कभी कुछ भी महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ महसूस होगा, या किसी पर्टिकुलर कार्ड पे आपकी बार बार नजर जाएगी, समझ जाना कि वो कार्ड आपके स्प्रेड में आने के लिए आपको अट्रैक्ट कर रहा है।
ये आपकी एनर्जी और कार्ड्स की एनर्जी का कनेक्शन है। कार्ड्स अपने आप आपको बताते हैं ये क्वेश्चन था ना, तो मेरी उसमें इम्पोर्टेंस है, मेरा एक रोल है उसके अंदर। कार्ड्स अपने आप आपको बताते हैं। हाँ, करो। हाँ, दोबारा आप पीछे आओ ना। आप जैसे आप आगे निकल गए, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पीछे वाले कहीं पे मेरे को महसूस हुआ था, तो वापस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, आप वापस जा सकते हैं। आप 2-3 बार 4 बार करो ना, कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, जहाँ आपको महसूस हो ना कि हाँ, ये यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। एनर्जी किसी भी तरीके से फील हो सकती है आपको। हाँ, वो सबका अलग-अलग, हाँ, सबका अलग-अलग रहेगा, है ना? ठीक है, तो वाइंड अप करें, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। आप लोग भी बोलोगे मैडम जब ऑनलाइन पढ़ाती है तो छोड़ती ही नहीं है। अच्छा, कब की इनकी वीडियो कब भेजेगी? निधि जी, वीडियोस तो अब मैं ना दिवाली के बाद ही बनाऊंगी, अच्छा अच्छा, है ना? क्योंकि अभी तो हम भी नहीं सुन पाएंगे। अब मैं बाद में बनाऊंगी, फिर डालूंगी। अभी तो जो है आप उनको उनके नोट्स बना लो, वही बहुत है अभी तो। मेरे ख्याल से अभी तक किसी के बने नहीं होंगे पूरे। अभी इन दिनों दिवाली की सफाई में तो देख बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे, पूरा दिन फ्री रहता है वो क्लास ही उसमें 2 सफाई मिस में। हो गई है, तो मेरा तो कुछ भी सब कुछ छूटा हुआ है। जो है करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अटक और आज तो मुझे समझ में भी नहीं आया कुछ। आज हाँ, आज का नहीं समझ में आया, बहुत आधा अधूरा समझ में आया। आपने नोट किया है ना? अरे नोट किया, लेकिन अधूरा किया है ना। नोट कर लेती तो जो मैं भी नोट सेटिस्फाई हुआ है रहती, ना, हाँ वो पढ़ लूंगी। मुझे सेंड कर देना, मैं बता दूंगी। सब अपने अपने नोट्स है ना ग्रुप में शेयर कर लेंगे, जिसका जो छूटा होगा वो दूसरे के में से उसको पूरा कर लेगा। ठीक अच्छा, है? अभी आपको कैसा लग रहा है दीप्ति जी? मतलब 2 घंटे पढ़ाने के बाद पता चला मुझे कुछ समझ मैं तो नहीं अभी भी पढ़ा सकती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने छोटे-छोटे ना, जो शायद मैं क्लास में नहीं बोल पाती ना, कि टॉपिक खत्म हो जाता है, हमारे पास टाइम का अब जैसे कलर्स वाला है, हालाँकि हम कलर्स कर चुके हैं अपने, हमने जब कार्ड्स किए थे हमारे कलर्स हो चुके हैं, फिर भी मेरे को था कि नहीं कुछ एक आध मीनिंग होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो मैंने आज मेरे को मौका मिला, मैंने करा दिया वो चीज़ आपको। पहले इससे भी लंबी क्लास ली थी आपने। ली थी क्या? मुझे याद नहीं। अच्छा, अपन ना जब एस्ट्रोलॉजी में करते हैं तो अपन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, है ना? जैसे हमने देखे और हमने कहा भाई मेडिकल में सिलेक्शन होगा, हम बोल देते नहीं, इस मेडिकल में नहीं होगा। देखो हम तो एक सिलेक्शन कार्ड देखते हैं, पर उसका जब जो हम कार्ड्स देखते हैं, या तो अभी अपन बिगनर्स हैं इसलिए कुछ समझ में ज्यादा नहीं आ रहा होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि हम इसको टोटली नो क्यों नहीं कह पाते। हम उसको बोलते हैं अच्छा इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है या ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इसको भी स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि नहीं? जैसे हम उसमें तो देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप वो तो उतनी चीज तो आप बोल सकते हो ना, बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नाम में तो आंसर आ रहा है, लेकिन हाँ अगर मेहनत करेगा तो कुछ चांस बनते हैं। 1% भी अगर आपको लगता है कि भाई मेहनत करेगा तो 1% का चांस भी बनता है, तो फिर पॉजिटिविटी दो ना उसको, कि हाँ मेहनत करोगे तो आपका चांस बनता है। फिर हम उसको ना बोल के और नेगेटिविटी में डाल देंगे। देखो आप जिस रोल को आप प्ले कर रहे हो ना, रोल को आप प्ले कर रहे हो, आपकी बोली बात सामने वाले को बहुत इम्पैक्ट करती नहीं, जैसे हम जब अपने ये ग्रह नक्षत्र देखते हैं तो हम उसमें अपनी लाइन चूज करके बता सकते हैं कि ये इस लाइन में नहीं इसमें जा सकता है ना? कि ये अगर मंगल है तो ये सैनिक वाले में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, है। और शुक्र का है तो ये कॉस्मेटिक्स में, इसमें उसमें वाइट इसमें जा सकता है। तो उस तरह का हम अभी इन कार्ड्स में कुछ इंडिविजुअल अलग अलग नहीं कर सकते कर या कर सकते हैं, सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पूछो ना क्वेश्चन कार्ड से, पूछो।
कोशिश करो, हेल्थ देखने की कोशिश करो ना इनसे। कार्ड को ध्यान से देखो कि अगर कोई पर्टिकुलर कार्ड है तो किस टाइप का इशू हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कैसा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स? बताओ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, याद नहीं क्या? नाइन ऑफ सॉर्ड्स, निकालो निकालो, कार्ड निकालो, देखो। किसी का निकला हुआ हो तो दिखा दो। उसके सामने वो शॉर्ट्स वही हवा में लटके हुए रहते हैं ना, हवा में। मतलब एक तरफ से आ रहे हैं, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पीछे की तरफ से ना। हाँ आ गया ध्यान हम्म, उर्मिला जी? हाँ जी, याद आ गया कार्ड? नहीं अभी मैं पूरे पिटने के काम कर रही हूँ। ये देखिए, ये कार्ड ध्यान है? हाँ बिल्कुल यस, ठीक है। हाँ ये कार्ड। इस पर्सन को क्या इशू हो सकता है अगर हेल्थ इशू की बात की जाए तो? ध्यान से देख के कोशिश करो। हेल्थ इशू में तो हम बोलेंगे ओवर थिंकिंग, ये ज्यादा सोच रहे हैं। अगर ये अपना सोचना कम कर दे तो सॉल्यूशन मिल सकता है। सॉल्यूशन नहीं, अभी हम सिर्फ हेल्थ इशू की बात कर रहे हैं। हेल्थ इशू, नींद नहीं आती होगी इनको, हाँ एंजाइटी, नींद नहीं आती तो सोचता है इंसान, सोचता है तो एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है ना? सिर पकड़ के बैठे तो हेडेक हो सकता है इसको, इससे संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। हाँ तो ऐसे निकालो, कोशिश करो, कार्ड को देखो कि ये कार्ड कौन सी बीमारी दिखा सकता है। कोशिश करोगे ना तो आपको निकल के आएगा। ओके। नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो कौन सी लाइन चूज करे? उसके लिए आप वो कर सकते हो, जैसे ये तो हेल्थ वाला आपने पूछा था तो वो तो मैंने बता दिया। अब मैं एग्जाम्पल दी थी कि भाई मेरा पीएमटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं नहीं, ये लाइन तो इसके लिए नहीं है, ये वाले इसके नहीं है, इसके बजाय ये पुलिस में चला जाए, वहां पे इसको सक्सेस मिलेगी। हम अपने एस्ट्रो में तो ऐसा थोड़ा सा देख के बता सकते हैं, क्या कार्ड में हम ऐसा देख सकते हैं? इसमें भी होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। प्रैक्टिस चाहिए, वही मैंने कहा ना कि अभी नया है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। उसको हम देखते नहीं है, जो नहीं आता वहां पे स्टाइल मारते हैं। है अभी इनिशियली आप लोग क्या कर सकते हो उसके लिए? हाँ, जैसे आपने पूछा कि आईएएस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना? आना जो भी आ गया, ना आ गया तो आप सामने वाले से अभी आप ये पूछ सकते हो कि इसके अलावा किस किस चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हो या किस किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस में है? तो आप ऑप्शन स्प्रेड लगा सकते हो, है ना? क्या चीज इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या किस किस तरफ इसको जाना चाहिए, वो भी उसने ऑप्शन दिए। अभी फिलहाल के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो ना। तो दीप्ति मैं लीव कर दूं क्या? हाँ ठीक है, अभी नया कुछ नहीं करा रही है। ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो अभी। हाँ मूर्ति से उसका इंटरेस्ट पूछ के और दूसरी तरह से हम उस क्वेश्चन को पूछ के और उसकी लाइन चूज कर सकते हैं, है ना? उसी ऑप्शन लेके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? माइनर वाले को नहीं कर रहे हिंदी में ट्रांसलेट? किसको? क्रिश को जब टाइम मिलेगा वो कर देंगे। अच्छा, आराम से, कोई ऐसे वो नहीं। मैं तो सिर्फ याद दिला दी कि भूलना नहीं।
आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी जितना सबके पास है ना, अभी वो पढ़ने के लिए भी इनफ है। अभी वो भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। सही। नहीं पढ़ा तो है मैम, वो अब याद नहीं रहता, जैसे अभी पढ़ा तो है, लेकिन अभी हिंदी वो नहीं पढ़ पा रहे पूरा, पर वो वैसे एकदम से क्लिक नहीं होता, जबकि वो पहले एकदम क्लिक होना चाहिए, पिक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए कि मुंह से निकला और वो एकदम दिमाग में आ जाए। एक पॉइंट आएगा जब आपको ये डेक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन किया, माइंड में शफलिंग की, जो कार्ड सामने आया वो आंसर है, हो जाता है। बिल्कुल, और साथ के साथ आपके नोट्स ही बन रहे हैं ना, जो आप सुबह उसके बारे में लिख रहे हो फिर रात को लिख रहे हो। हाँ तो मोस्टली जो ये टैरोट के होते हैं ना, नोट्स सब अपने आप अपने तरीके से क्रिएटिविटी से ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी लगी होती है, तो आप कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। क्लास वाइंड अप करते हैं, सब बोर हो चुके हो। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण।